अभिषेक को कैसे पा सकते हैं, मैं उससे पहले आपको क्लियर करता हूं कि हम इसे खोते कैसे हैं। क्योंकि मुझे डर है कि आज आपने पा तो लिया, पर अगर आपने लीकेजेस बंद नहीं किए, अगर आपने कुछ चीजों को अपनी जिंदगी से दूर नहीं किया, आप इसे वापस खो देंगे। और याद रखिए, अभिषेक पाना बहुत आसान है, अभिषेक को संभालना इतना आसान नहीं है। उसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए मंदिर गए। वहां उन्हें एक लंगड़ा भिखारी मिला और उसने उनसे कुछ मांगा, और बाइबल कहती है इन्होंने उसे पैसे नहीं दिए, पर इन्होंने उसे कहा कि यीशु मसीह नासरी के नाम में चल, और बाइबल कहती है वो उछल पड़ा। आप जानते हैं इन लोगों पर इतना महान अभिषेक कैसे है कि ये एक वर्ड कह रहे हैं कि और वो आदमी चंगा हो जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने। अब अगर आप अपने लाइफ में प्रेयर को निग्लेक्ट करेंगे, अगर आप प्रार्थना को ना कहेंगे, यदि आप ये सोचेंगे कि मैं कल से करूंगा, परसों से करूंगा, रात से करूंगा, और आहिस्ते आहिस्ते अगर आपने अपना प्रार्थना जीवन खो दिया, आप अभिषेक भी खोना शुरू हो जाओगे। ये कैसे पता चलेगा आपको? आपके लाइफ में पवित्र आत्मा का जो ये भराव है, जो ये अभिषेक है, जब ये चला जाता है, तब इंसान का सेल्फ कंट्रोल, वो अपने जीवन के कुछ कुछ क्षेत्रों में अपना कंट्रोल खोना शुरू हो जाता है। गुस्सा, व्यभिचार, माफ न करना, कुछ किसी ने कहा उसको सुना देना, ये कोई अच्छी बातें नहीं है। ये सब अंधकार और अंधेरे से भरी हुई बातें हैं। लेकिन आप सोच सकते हो कि ब्रदर आपकी बात सच है, लेकिन मेरे साथ तो यही हो रहा है। क्यों आपके पास सेल्फ कंट्रोल नहीं है? क्योंकि आप इन दिनों में खाली व्यक्ति हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि परमेश्वर एक बार फिर से आपको भरना शुरू करे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, लर्न करिए कि अगर प्रार्थना न करने से मैं अपने अभिषेक को खो सकता हूं, तो प्रार्थना करके मैं उसे पा क्यों नहीं सकता? और मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये वह दिन है, अगर आपने आज स्टेप नहीं लिया, आने वाले दिनों में आपके अंदर स्टेप उठाने का थॉट तक जनरेट नहीं होगा। हम डार्क डेज में रह रहे हैं। पाप को नया नाम मिला है फैशन, मर्डर को नया नाम मिला है अबॉर्शन। आप ऐसी दुनिया में रह रहे हो जहां पर चीजें हर दिन बदलती जा रही हैं। गुनाह को आजकल एक नया नाम मिला है फैशन, लाइफस्टाइल। इतना तो चलता है, लेकिन आज आप देखिए बहुत सारी बहनें अबॉर्शन करवाती हैं, बच्चे को मरवा देती हैं, और मर्डर को नया नाम मिला है इन दिनों में अबॉर्शन। हम ऐसे दिनों में जी रहे हैं जहां पर पुरुष पुरुषों के साथ और स्त्रियां स्त्रियों के साथ वे कर सकती हैं। आप ऐसे दिनों में रह रहे हो जहां पर पुरुष पुरुष के साथ और स्त्रियां स्त्रियों के साथ पाप कर रही हैं। आप ऐसे दिनों में रह रहे हो कि विवाह हो रहे हैं। आप ऐसे दिनों में रह रहे हो कि एक व्यक्ति बगैर शादी के भी एक साथ रह रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं। आप देखिए ये सब इन दिनों में हो रहा है। आज हम एक अंधेरी दुनिया में रह रहे हैं। यदि आज हमने ये स्टेप नहीं लिया कि मैं प्रार्थना करना शुरू करूंगा, मैं आपको कहना चाहता हूं, आने वाले दिनों में खुद को पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। यहां पर लिखा है पतरस और यूहन्ना जो है वो मंदिर जा रहे थे प्रार्थना करने के लिए। और बाइबल कहती है जब वो वहां जा रहे थे, उन्हें वहां एक लंगड़ा भिखारी मिला। उसने उनसे भीख मांगी, पैसे मांगे, और पतरस और यूहन्ना ने उसे कहा यीशु के नाम में चल, और वो चल पड़ा। आप जानते हैं ये 3 अध्याय में लिखा है, पर अगर आप 2 अध्याय में पढ़ें तो उन सब पर पवित्र आत्मा उतरा था। और जब पवित्र आत्मा उतरा, उस समय वो क्या कर रहे थे? वो प्रार्थना कर रहे थे। वो घर के फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हुए थे, अटारी पर लिखा है, और वे दुआ कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना करते करते बाइबल कहती है एक दिन आया जब उनके ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ आई। आप इस बात को याद रखिए। यूहन्ना के 20-22 में यीशु ने उनको ऑलरेडी पवित्र आत्मा दिया था। आप पढ़ के देखिए, लिखा है 20-22 यूहन्ना में या 20 चैप्टर में, यीशु ने अपने चेलों पर फूंका और कहा लो पवित्र आत्मा लो। तो फिर 2 अध्याय में क्या मिला? अभिषेक।
यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ, तो बाइबल कैसे कहती है कि आत्मा कबूतर के समान उसके ऊपर उतरा यरदन नदी पे? जी नहीं, अभिषेक आया था। जब परमेश्वर किसी को सेवकाई के लिए भेजता है, पहले उसका अभिषेक करता है। अभिषेक जुओं को तोड़ने की ताकत है, और जरूरी नहीं है कि आप जब सेवकाई करने के लिए तभी ही वो आपके ऊपर आएगा। जी नहीं, वो ऐसे भी आ सकता है। बहुत सारे लोग हैं, कोई सेवकाई नहीं करते, लेकिन परमेश्वर का मसा, प्रभु का अभिषेक जो है वो उनकी जिंदगियों पर है। और बाइबल कहती है जब अभिषेक आएगा, जुआ तोड़ा डाला जाएगा, बॉन्डेज ब्रोकन किए जाएंगे। आप जानते हैं, जब ये 2 अध्याय में प्रेयर कर रहे थे, तब उनके ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ आई, और उसके बाद 3 अध्याय में ये वापस प्रेयर करने ही जा रहे हैं और एक लंगड़े को उठाते हैं। अभिषेक में एक खूबसूरत बात है, पहले वो आपको आजाद करेगा, फिर आपके द्वारा औरों को। जब वो आपके ऊपर आएगा, आपकी बुरी आदतों को खत्म कर देगा, दुष्ट आत्माओं को निकालेगा, वो आपके अंदर बहुत सारा बदलाव लेकर आएगा। लेकिन जब आप प्रेयर करते हो, वही अभिषेक आपके द्वारा दूसरों तक भी जाता है। मैं आज आप में से हर एक को इंकरेज करना चाहता हूं, अगर आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आप अपने खोए हुए अभिषेक को पा लें, मैं आपको एक बहुत अच्छी चाबी देता हूं। 3 अध्याय में लिखा है, वे प्रार्थना करने जा रहे थे। मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रे, दुआ करिए। अभिषेक दुआ में वापस आएगा, अभिषेक दुआओं के साथ बना रहेगा, अभिषेक दुआओं में ही बहेगा। मैं फिर से कहता हूं, अभिषेक जो है वो दुआ में आएगा, अभिषेक दुआ के साथ ठहरा रहेगा, अभिषेक दुआ में दूसरों तक पहुंचेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु से बात करिए, प्रभु के करीब जाइए, प्रभु से बातें कीजिए, खुद को फीड कीजिए। ये मेरी बाइबल जो यहाँ पर पढ़ी है, जो आपके पास भी है, इसे रोज पढ़िए, पढ़ते पढ़ते अपने आप को फीड करिए, प्रार्थना करिए, फीड करिए, प्रार्थना करिए, खाना खाइए, पानी पीजिए। प्रार्थना जो है वो पानी की तरह है, बाइबल में प्रभु का वचन खाने की तरह है। खाना खाइए, प्रार्थना करिए, खाना खाइए, प्रार्थना करिए, खाना खाइए, प्रार्थना करिए। मजबूत होते जाएंगे आप, आपके नसों में नई ताकत आएगी। खाना आज जो आप खा रहे हैं, ये जूसेस में कन्वर्ट होता है, फिर मसल्स में जाता है। परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, ये आपके अंदर जाएगा और आपके बदन को, आपकी जिंदगी को कंट्रोल करेगा। यदि अभिषेक खोने का रास्ता प्रार्थना न करना है, तो निश्चय अभिषेक पाने का रास्ता भी प्रार्थना करना है। मैं आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आपको इनकरेज करता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रार्थना करें। जब आप प्रार्थना करेंगे, आप अपने खोए हुए अभिषेक को पा लेंगे पूरी तरह से। यदि आपको लगता है कि पास्टर मुझसे प्रेयर भी नहीं हो रही है, यहां पर आपको युद्ध लड़ना पड़ेगा, यहां पर आपको एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसलिए पौल कहता है, मैं अपने आप को मारता, कूटता, वश में लाता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि औरों को बताऊं और अंत में मैं ऐसे ही रह जाऊं। उम्मीद करता हूं आज के वचन के द्वारा आपने लर्न किया होगा कि अपने खोए हुए अभिषेक को हम कैसे पा सकते हैं, और जब अभिषेक आएगा, बंधन टूट जाएंगे, आप आजाद हो जाएंगे। मैंने हमेशा की तरह एक आर्टिकल भी लिखा है, यदि आप चाहें